और बच्चे कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों का लेंस से आगे का, ठीक है। तो लेंस में हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला देख लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया था, ये सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और थोड़ा सा चीजें तुम्हें बताना चाहूंगा। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम टू वन, क्या पढ़ा था? V1 अपॉन V2। मतलब क्या था कि अगर ये मीडियम 1 से चल के मीडियम 2 में आ रहा है तो ये इस तरह से मूव कर रहा था। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। अब एक चीज जरा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए थे वहां पे। तो अगर हम रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल की बात करें, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, तो देखिए रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और फिर मीडियम 1 आ गया, ध्यान से सुनना, मीडियम 1 मीडियम 2 देन मीडियम 1, तो अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं और फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, तो अगर मैं मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? μ2 to 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ओके, अब अगर मैं बोलता हूं तुमसे कि नहीं, अब मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? μ2 to 1, यानी 1 से 2 से 1 में, तो क्या लिखूंगा बताओ? V2 बाई V1। तो अगर मैं ये बोल दूं 1 to 2 इंटू 2 to 1, तो क्या लिखूंगा? 1 ही तो लिखूंगा। इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यानी अगर मैं गिलास से वाटर में जा रहा हूं, किससे जा रहा हूं? वाटर में, और फिर वाटर से किस में चला गया? बोलो, गिलास में, तो मैं क्या लिखूंगा? 1। क्या लिखूंगा? 1। एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर द टू मीडियम, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ मीडियम। मतलब इस तरह से अगर मेरे पास मीडियम है बहुत सारे, ये देखो 1 2 3 4 5 एंड देन 1, फिर से 1 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 μ2 2 इंटू 2 to 1 2 to 3 इंटू 3 to 4 इंटू 4 to 5 इंटू 5 to 1, यानी लगातार करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आइए देखिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं इस पे, ओके, चलिए देखिए, तो हमने लेंस के बारे में बात कर ली थी। अब पावर ऑफ लेंस अगर हम बात करें, पावर ऑफ लेंस, तो देखिए पावर ऑफ लेंस जो होता है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, पावर ऑफ लेंस, तो अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमारे पास? पावर ऑफ लेंस होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, और ये किस में होना चाहिए? इन मीटर। अगर मीटर में नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन F, और यहां पे 100, और फिर यहां किस में हो जाएगा? ये इन सेंटीमीटर। किस में हो जाएगा? बोलो, इन सेंटीमीटर। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? इट शुड बी इन सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये सेंटीमीटर में है, अगर ये मेरे पास सेंटीमीटर में है, तो अब हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। कैसी होगी? निगेटिव। दूसरी बात, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? बोलो, पॉजिटिव। अब अगर हम इनको कांटेक्ट में रखते हैं तो कैसा होगा? कॉम्बिनेशन पावर। तो अगर हम कॉम्बिनेशन पावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बोलो, कॉम्बिनेशन पावर। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन पावर की बात करता हूं कि व्हाट अबाउट दैट, ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन पावर की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन पावर क्या होगी? अगर मान लीजिए ये मेरे पास बहुत सारे लेंसेज हैं इस तरह से, ये एक लेंस है, एक लेंस ये है, फिर एक और लेंस है, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 3 इस तरह से हैं। तो अगर मुझे पावर निकालना है तो सिंपल मैं लिखूंगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू डैश। और ये क्या होगा? ये कब तक चलेगा? दिस इज अप टू जितना भी आप ले रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इट मस्ट बी इन साइन, टेकन विद साइन। क्या लेना है? टेकन विद साइन। किसके साथ लेना होगा बताओ? साइन के साथ। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर हुई? अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम आपसे बोलें कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्या है,
आपसे कोई बोले कि क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दो लेंसेज हैं, ध्यान सुनना, ये दो लेंसेज हैं, एक की पावर हमारे पास है, पावर है प्लस 1.525 डायोप्टर, ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। तो क्या होती है ऐसा यूनिट? डाईऑप्टर। तो अगर हमारे पास एक लेंस है ये, ठीक, इसकी जो पावर है वो है हमारे पास प्लस 1.25 डायोप्टर, और एक ये लेंस है हमारे पास, इसकी जो पावर है वो है हमारे पास -2.5 डायोप्टर। बताइए कॉम्बिनेशन पावर, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे PC कॉम्बिनेशन पावर इज इक्वल टू दिस एंड दिस ऐड कर दो तो कितना मिलेगा? -1.25 डायोप्टर। कैसा हुआ? कैसा हुआ? डाइवर्जिंग इन नेचर। ये बात क्लियर हुई? तो दिस इज अबाउट योर पावर। सही। अब हम इसमें अगर बात करें कि इमेजेस कैसे बनती हैं, क्या होता है, कैसे करेंगे, तो वो समझते हैं। देखिए, तो रूल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का पहला रूल क्या है कि अगर ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये यहां पर एक ऑप्टिकल सेंटर है, तो सेंटर से ऐसे लाइन पास करेगी तो क्या करेगी? सीधा चली जाएगी। दूसरा क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास इस तरह से है और ये है हमारे पास, और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगा? फोकस से पास करेगा। तीसरा रूल क्या है हमारे पास कि अगर ये हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, और यहां से अगर फोकस से पास कर गई ऐसे करके, तो इट विल गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये रूल्स हैं हमारे पास जो हमें थोड़ा सा याद रखने हैं। ठीक, अगर ऐसे हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करें, कॉनकेव के बारे में, किसके बारे में? कॉनकेव। तो समझना कॉनकेव के बारे में क्या होगा। तो कॉनकेव के बारे में पहला क्या है? तो ये हमारा क्या है? कॉनकेव हो गया। तो ये हो गया। अगर हमारी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो ऐसे ही क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। तो इट विल बी अपीयर्ड एज कमिंग फ्रॉम फोकस। कैसे लगेगा? फोकस से आ रहा है। और अगर हम रूल 2 की बात करें, रूल 2, तो अगर हम ऐसा बना दें ये, तो अगर ये ऐसे ऑप्टिक सेंटर से पास करिए तो क्या करेगी? सीधा ही चली जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? तीसरा अगर हम बात करें, यहां पे तीसरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो तीसरा हमारे पास होगा कि अगर फोकस से पास हुई, ये देखो, अगर ये लाइट रे फोकस से पास हुई ऐसे करके, ठीक है, एक मिनट, अब देखते हैं। देखिए, अगर ये हमारे पास ऐसे और हमारी लाइट रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गई है। अच्छा, अब देखो, अगर लाइट रे हमें ऐसा लगे कि इट विल गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, इट विल गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इनसे इमेजेस की बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो अगर हम ये बोल रहे हैं तुमसे कि हमने पहले पोल एंड फोकस P एंड F के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो अगर हमने यहाँ पे ऐसे प्लेस किया, ये देखते रहिएगा, ये इस तरह से, ये, तो ये अगर हमारा ऑप्टिक सेंटर है और ये अगर हमारा फोकस है, तो हमने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो हमारी लाइट रे ऐसे जाएगी और ये फोकस से ही पास करेगी। ठीक, अब दूसरी लाइट रे अगर हम यहाँ से बात करें तो ये क्या करती है? ऐसे चली जाती है।
ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो अगर हम इसको पीछे कहीं मिलाते हैं तो ये कहीं पे जाकर ऐसे बन जाएगा। इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग, और इसको ये हम तब यूज करते हैं जब अपना लोअर जॉज हम देख रहे होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या किसी लेंस का एक अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ पता करना होगा तब आप ऐसा यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा अब हम इसका फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बना देगा। ये देखो कैसे बनाएगा, अगर हम इसको फोकस पे प्लेस कर दें, ठीक है, ये तो कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे, तो ये चला गया, देखो ये गया। कहाँ बना रहा है अब ये, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रोसेस इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी बुक से थोड़ा पढ़ लीजिएगा डेटा कैसे हम उसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थोड़ी सी चीजें हैं। और अब जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, अभी जो जस्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज योर, क्या इस्तेमाल करेंगे अब हम लोग, अब हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर आप लोगों का, हम ये जो अभी इसमें, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा इसमें, जैसे हमारे पास, मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं यहीं पे, वैसे तो हम न्यूमेरिकल के साथ में ही देखेंगे उसको। देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, समझिएगा। ठीक है, देखो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि अगर मेरे पास, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, स्पीड इन वाटर कितनी होती है बताओ, व्हाट इज द स्पीड इन वाटर। तो स्पीड इन वाटर जो है वो आपकी होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितनी होती है, तो वो होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं म्यू जी ओवर म्यू ऑफ एयर पूछता हूं तुमसे, म्यू ऑफ एयर है ना, म्यू ऑफ एयर अगर पूछा जाए, ए म्यू ऑफ एयर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2। अब ऐसे इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम लोग, और इसको W के बारे में पूछे हम लोग तो क्या लिखेंगे बताओ, 2.25 10⁸ अपॉन 3 इंटू, गलत लिख दिया, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.25 इंटू 10⁸, तो ये कट गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 100 अपॉन 225, कितना आ जाएगा, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 25 4 ज़ा 100 और 29 और ये 3, तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो A ऑफ म्यू W इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 4/3, कितना आ रहा है बोलो, 4/3। तो अगर हम इसमें बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होगी, क्या होगी, 1 से बड़ी। तो ये थोड़ा सा डेटा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम ये, हमसे कोई ये पूछता कि म्यू ऑफ x और म्यू ऑफ y बता दो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यही तो बोलेंगे कि भैया इसका मतलब तो म्यू ऑफ v अपॉन v ऑफ x हुआ। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें vy, या ऐसे लिख दें, देखना ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझिए। या चलो मैं इसको तुम्हें आगे वाले पेज पे बता देता हूँ, आइए देखिए। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमसे कोई बोला कि किसी ने म्यू ऑफ y और यहाँ पे x दे दिया, तो आप क्या लिखेंगे, vx/vy, vx/vy। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पास म्यू x दिया गया है तो मैं क्या लिखूंगा, c/vy, और c क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसमें c/vx, और म्यू y को मैं क्या लिखूंगा बोलो, इसको लिखूंगा c/vy लिखूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, vx/vc, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, c/vx/c/vy। तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, ये तो कट गया, तो मुझे मिलेगा क्या, अच्छा मुझे vx चाहिए ऊपर, ठीक है, तो उसको उल्टा कर लेते हैं,
तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मुझे चाहिए वी एक्स, यहाँ पे लिख दूंगा वी वाई और यहाँ लिख दूंगा वी एक्स। अभी बताओ सी अपॉन वी वाई क्या है मेरे पास, म्यू वाई, और यहाँ पे क्या है बताओ मेरे पास, म्यू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर म्यू वाई एक्स को लिखा जा सकता है म्यू वाई ओवर म्यू एक्स। अब ज़रा सोचो, अब मैं तुमसे ये पूछूं म्यू जी टू दिस ये बता दो, तुम यही तो बोलोगे कि म्यू जी पता कर लो और म्यू डब्ल्यू पता कर लो। तो म्यू जी कितना था बताओ, 3/2, और ये कितना था 4/3, तो कितना आ गया सिंपली 9/8। बात समझ रहे हो नहीं? तो इस तरह से हम चीज़ों को थोड़ा सा कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो अब हम बात कर सकते हैं इसमें कि हम ह्यूमन आई को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर लेंस। तो लेंस में आप लोगों को ध्यान रखना, अच्छा एक बात और याद रखिएगा लेंस की, देखो लेंस में एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कभी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन मिले, देखो मैं तुम्हें अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी करा दूं, जैसे मैंने तुमसे ये पूछा कि मेरे पास ये एक लेंस है, ये वाला, ये एक लेंस है मेरे पास, ठीक, ये एक लेंस है, और इसका ये जो रिफ्रैक्टिव ये जो है इसका ये वैल्यू है R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसका जो मटेरियल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो बताओ इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो देखो अगर हम इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो तुम क्या यूज़ करोगे, तुम बोलोगे सर हमें एक फॉर्मूला पता है 1/this इज इक्वल टू, जब कुछ नहीं बताएगा ये देगा तो इसके चारों तरफ क्या मानेंगे हम लोग, एयर, और एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे म्यू एल माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो लाइट इस पे गिराएंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, ये कितनी वैल्यू दी हुई है हमें, 1 है 1.5, कितनी दी हुई है बोलो, 1.5 माइनस 1 इंटू, अब देखो ये इस पे गिरा तो ये पॉजिटिव है, तो 1/20 इंटू 100, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो हम किस में निकाल रहे हैं उसको, अच्छा मीटर में नहीं निकाल रहे, चलो कोई बात नहीं, पावर नहीं चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए हमें, पावर नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 1/20 माइनस, अब ये एक बात ध्यान रखना, अगर ये फ्लैट सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। तो देखो कितना आ रहा है, तो हमें मिल गया 0.5/20, तो ये आ जाएगा 5/100 200, तो कितना आ गया 1/40, 4×5=20, 4×5=20, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया बताओ हमारे पास, 40 सेंटीमीटर। डन, ये बात समझ पा रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको बना लो जल्दी से, आप लोग इसको बनाइए। फिर हम लोग अब बात कर रहे हैं इसमें जो हमें नेक्स्ट स्टडी करना है, दैट इज योर ह्यूमन आई। तो अगर हम ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ह्यूमन आई कैसे हम लोगों को करना है, क्लियर। तो चलिए ह्यूमन आई के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन आई को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई। तो आइए चलिए पढ़ते हैं अब हम लोग ह्यूमन आई के बारे में कि क्या होगा वो, क्लियर। चलिए तो अब हम लोगों को क्या स्टडी करना है, ह्यूमन आई, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ये हमारे पास ह्यूमन आई का डायग्राम है, अगर इसके बारे में हम देख ले रहे हैं तो इसमें क्या क्या है, देखो सिलियरी मसल्स है, आइरिस है, आइरिस हमारा क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है ह्यूमन आई का, सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट बल्जिंग साइड होती है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई होता है। कंजक्टिविया उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ पार्ट होती है। प्यूपिल, इट इज़ नॉट सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ना है इस पे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं प्यूपिल, अगर हम प्यूपिल की बात कर रहे हैं तो प्यूपिल जो होता है हमारी आंख के अंदर एक ब्लैक या ब्राउन या ग्रे स्पॉट होता है, वो सॉरी या प्यूपिल ऑलवेज भी ब्लैक इन कलर, लेकिन आइरिस जो होती है वो आपकी ब्लू हो सकती है, ग्रे हो सकती है और ब्राउन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बिना पर ही आपका कलर डिसाइड करता है। दूसरी बात है हमारे पास आई लेंस। आई लेंस जो होता है इसको थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, आई लेंस जो है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, रियल इमेजेस बनाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ है हमारे पास रेटिना। तो अगर हम रेटिना की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम रेटिना की बात करें तो रेटिना जो है हमारे पास यहाँ पर, ठीक। तो अगर हम रेटिना की बात करें,
ठीक है। तो अगर हम रेटिना की बात कर रहे हैं तो रेटिना जो होता है हमारे पास, ठीक, तो रेटिना जो है हमारे पास वो क्या होगा, तो अगर हम रेटिना की बात करें तो रेटिना हमारे आंख का क्या होता है, स्क्रीन होता है। व्हाट इज दिस, स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्क्रीन होती है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो दिस इज स्क्रीन, क्या होगी, ये हमारी स्क्रीन होगी। तो ये हमारा क्या है, स्क्रीन। हमारी आंख पे कलर, मतलब हमारी आंख पे इमेज कहाँ बनेगा, ये होता है फोविया। फोविया जो होता है ये हमारी आंख का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे हमें फोविया सेंट्रलिस कहते हैं हम इसको, ये सेंसिटिव पार्ट होता है। और फोविया सेंट्रलिस पे ही हमें क्या मिलता है, येलो स्पॉट। तो ये जो येलो स्पॉट होता है ये आपकी आंख का सबसे सेंसिटिव पार्ट होगा। क्या होगा, सेंसिटिव पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑप्टिक नर्व। अगर हम ऑप्टिक नर्व की बात कर रहे हैं तो ये हमारे आंख की वो नर्व होती है जो आपकी रेटिना से इलेक्ट्रिक इंपल्स की शक्ल में लाइट के मैसेज को आपके ब्रेन को क्या करेगी, कन्वे करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे आपकी गाड़ी में शॉकर्स में एक स्प्रिंग लगी होती है, तो दबने पे क्या करता है, उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो जब चेंज करेगा तो हम लोगों को क्या करना है, तो अगर वो चेंज कर रहा है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब ये सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स है ये वाली जो है, जब ये स्ट्रेच होती है तो ये क्या होता है, खिंच जाता है, तो आपका लेंस क्या हो जाता है, थिन। और जब ये कंप्रेस होती है तो ये क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो अगर थिन लेंस है, यानी थिन लेंस, अगर लेंस थिन है तो क्या होता है, थिन लेंस है तो क्या होगा, बोलो, अगर थिन लेंस है तो क्या होगा, लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज एफ। अगर एफ लार्ज है तो पावर क्या होगी, डिक्रीज, पावर क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और अगर थिक लेंस है, कैसा लेंस है, बोलो, थिक लेंस, तो अगर थिक लेंस है तो क्या होगा, स्मॉल फोकल लेंथ होगी, स्मॉल एफ होगा, और क्या होगा, पावर हाई होगी, हाई। इसमें क्या होती है, कम होती है, इसमें हाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें अब स्टडी करें तो हम लोगों के पास क्या है पढ़ने को, देखिए, तो हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, इट इज एन नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, कैसा होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट हैज स्फेरिकल बॉल कॉल्ड आई बॉल whose diameter is about 2.3 और 2.5 सेंटीमीटर। स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट कोटिंग ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो आई बॉल थी हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये जो आई बॉल था, तो इसकी आउटर मोस्ट कोटिंग जो होती है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक। इट इज टफ, व्हाइट, ओपेक एंड फॉर्म्स व्हाइट ऑफ आई। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्या करती है, आंख को क्या करती है, सफेद कलर का बनाती है। जो आपकी आई बॉल होती है ज्यादातर पार्ट आपका व्हाइट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, स्क्लेरोटिक की वजह से होता है। अब क्या कह रहे हैं, अच्छा दूसरा काम क्या है इसका, कीप्स आई बॉल इज स्फेरिकल। आई बॉल को क्या करती है, स्फेरिकल इन नेचर में रखेगी, बचा के, ठीक है। अब और अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये क्या है हमारे पास, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कोरोइड। कोरोइड क्या है, इट इज बिलो द स्क्लेरोटिक, यानी स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे होगा। इट इज ग्रे ब्लैक लेयर ऑफ टिश्यूज। कैसी कलर लेयर होती है, ग्रे ब्लैक लेयर होती है टिश्यूज की। क्या कह रहा है, इट्स फंक्शन ऑफ कीप आई डार्क बाय एब्जॉर्बिंग लाइट फॉल ऑन इट एंड अवॉइड इंटर रिफ्लेक्शन विद इन द ईयर। यानी आंख के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, इंटर मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आपकी इमेज जो कि ब्लर हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपका कॉर्निया। अब देखिए अगर हम कॉर्निया की बात करें तो क्या कह रहा है, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट स्फेरिकल प्रोजेक्टेड, ठीक है, पोर्शन। तो ये हमारी आंख का जो प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट होता है। क्या कह रहा है, इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट रेज। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्या करता है, ज्यादातर लाइट कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका, तो वो कर रहा है आपका ह्यूमन आई का कॉर्निया। कौन सा, ह्यूमन आई का कॉर्निया कर रहा है, ठीक है। मैं इसको रेड कलर यूज कर ले रहा हूं। अब क्या कह रहा है, आइरिस। तो आइरिस की अगर हम बात करें, आइरिस क्या है, इट इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स लाइट लेवल इनसाइड द आई। आंख के अंदर क्या करता है, लाइट लेवल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, इट इज द सेंट्रल अपर्चर दैट इज सर्कुलर इन आइरिस। आइरिस के अंदर क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इट्स नॉर्मल डाया इज 1 mm। नॉर्मल डाया क्या होता है, 1 mm होता है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट इन दी ब्राइट लाइट एंड एक्सपेंड इन दी डिम लाइट। जाहिर सी बात है, अगर ब्राइट लाइट है तो आपकी आंख के अंदर इंटेंसिटी
कम जानी चाहिए, और अगर डार्क लाइट है तो ज्यादा जानी चाहिए, डायलेट हो जाता है यानी फैल जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइट आई लेंस। अगर हम आई लेंस की बात करें तो देखिए क्या है आई लेंस में, क्या कह रहा है आई लेंस, इट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इट होल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। कौन होल्ड करके रखता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच टू दी सिलियरी मसल्स। किससे अटैच होता है, सिलियरी मसल से। इट्स फंक्शन टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना, क्या है, इमेज को फोकस करता है किस पे, रेटिना पर। आगे बढ़े और देखिए और क्या है हमारे पास, सिलियरी मसल्स, इट कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एकोमोडेशन। क्या कह रहा है, दीज मसल्स कंट्रोल फोकल लेंथ इंक्रीज, ऑन दी अदर हैंड फोकल लेंथ डिक्रीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑप्टिक नर्व। अब देखिए अगर हम ऑप्टिक नर्व की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इट अटैच टू दी कोरॉइड्स। किस पे अटैच हो जाता है, ये कोरॉइड पे अटैच होता है। इट्स फंक्शन टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन, ठीक है। अच्छा आगे बात क्या कर रहा है, रेटिना। तो अगर हम रेटिना के बारे में देखें तो क्या कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। इट हैज टू काइंड ऑफ सेल गिव सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन है, क्या है, इट इज लाइट सेंसिटिव, यानी जब लाइट गिरेगी तो क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे। आगे देखेंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, येलो स्पॉट। इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ रेटिना, और याद रखिएगा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। क्या होता है ये, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। इट इज दी, देखो नीचे लिखा हुआ भी है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंट्रल रीजन ऑफ येलो स्पॉट इज कॉल्ड फोविया। क्या कहते हैं, फोविया सेंटालिस। क्या कहा जाता है बताओ, फोविया सेंटालिस। आगे बढ़े और देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। देखिए ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह होती है जहां पे सेंसेशन ऑफ लाइट नहीं हो पाता है, जबकि लाइट वहां पे गिर रही होती है, तो ये लाइट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको। तो क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट, इट हैज नो नर्व एंडिंग, यानी वहां पे क्या होती है, नर्व की कोई एंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट हैज नो लाइट सेंसिटिव रीजन ऑन रेटिना। क्या कह रहा है, इट हैज नो लाइट सेंसिटिव रीजन ऑन रेटिना, रेटिना पे कोई लाइट सेंसिटिव नहीं होता। नेक्स्ट, नो सिग्नल सेंड टू द ब्रेन, ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब एक चीज है हमारे पास विट्रस ह्यूमर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इट इज जेली लाइक फ्लूइड फिल्ड बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, कहां भरा होता है, लेंस और रेटिना के बीच में। नेक्स्ट क्या, इट फॉर्म्स रिफ्रैक्टिव मीडियम। क्या बनाता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम। इट प्रिवेंट आई बॉल फ्रॉम कोलैप्स ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक्वस ह्यूमर। अब देखिए अगर हम एक्वस ह्यूमर की बात करें, एक्वस ह्यूमर, इट फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। किसके बीच में भरा होता है ये, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में भरा होगा। इट इज ट्रांसपेरेंट एंड अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। नोट, क्या है नोट हमारे पास, देखो नोट में हम लोगों ने क्या लिखा है, पहली चीज क्या लिखी है, 100 मिलियन रॉड सेल एंड 100 मिलियन कोन सेल ऑन दी रेटिना, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है, आई हैज 3 रिफ्रैक्शन। कितने रिफ्रैक्शन होते हैं आई के पास, 3 होते हैं। ड्यू टू कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर इज 1.337, लेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.437, और विट्रस ह्यूमर कितना रखता है, 1.337। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एकोमोडेशन ऑफ आई, अगर हम एकोमोडेशन ऑफ आई की बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में अगर बात करें, एकोमोडेशन ऑफ आई, तो क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई टू सी, क्या होगा यहां पे, टू सी नियर एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। किसकी वजह से होता है ये, एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स की वजह से होगा। व्हेन आईज सी फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन आई इज नॉट एकोमोडेटेड। कह रहा है कि अगर हम दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी सिलियरी मसल्स क्या हो जाती है, कंप्लीटली रिलैक्स। क्या होगी, सिलियरी मसल्स इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। क्या होती है बताओ, कंप्लीटली
रिलैक्स्ड होगी, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। व्हेन आई सी नियर ऑब्जेक्ट देन आई इज सेड टू बी accommodated, then eye is said to be accommodated. Range of vision of eye is 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, यानी कम से कम हम कितना दूर देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा कितना देख पाएंगे इंफिनिटी। मैक्सिमम वेरिएशन पावर ऑफ आई लेंस टू सी नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, जो मैक्सिमम वेरिएशन होता है हमारी आंख में दूर का और पास का देखने पे, तो ये परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन विजन कितना है, तो वो है 1/16 सेकेंड। मतलब क्या कि अगर लाइट कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने इमेज बना रही है अपनी, तो कितनी देर तक परसिस्ट करती है, उसको हटा दिया जाए तो 1/16 सेकेंड्स। अब देखिए इसमें एक चीज आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करें तो क्या कह रहा है, देयर आर मेनली 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। तो इन दोनों को कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन कहा गया है। कॉमनली डिफेक्ट of vision is myopia and hypermetropia because it is occur in any age. myopia क्या है, I cannot see far object but see near object. ठीक है, अच्छा, it is called short sightedness. क्या कहते हैं इसको हम लोग, short sightedness, मतलब पास का नजर आएगा। अब क्या कह रहा है, कॉज क्या है इसका, देखो कॉज में क्या कह रहा है, आई बॉल विल बिकम टू लॉन्ग। आई बॉल क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर बड़ी हो गई आई बॉल तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास जो होगा वो आई लेंस जो होगा, यानी आई लेंस एक तरह से समझिए रेटिना और लेंस के बीच में अगर ये बड़ा हो जाता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है आगे देखो, पावर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज। पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बॉल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। करेक्शन क्या है, देखो समझना, करेक्शन क्या कह रहा है, इट इज करेक्टेड बाई कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। अब ध्यान से सुनना, u हमारा कहां पे होगा इसके लिए, इंफिनिटी। तो हमें अब क्या निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये 0 रहेगा। तो जो हमारा v होगा वही हमारा क्या होगा, f होगा। और कौन सा लेंस लगा रहे हैं आप बताओ, हम लगा रहे हैं कॉन्केव लेंस। कैसा लगा रहे हैं, कॉन्केव लेंस। तो पावर क्या हुई है, इंक्रीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, ये इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इमेज कहां बनती है बताओ, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नजर नहीं आएगा। क्या कह रहा है, आई कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली। ठीक है, इट्स नियर पॉइंट इज इंक्रीजेस फ्रॉम दिस, और उसका क्या था, फार पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। कितना है इसमें लिखा है कि नहीं, ओके। तो हमें क्या याद रखना है, इसमें एक और बात याद रखिएगा, फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी से क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा। आगे आइए देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में ये बातें हो गई। अब देखो कॉज समझते हैं। कॉज, आई बॉल बिकम टू शॉर्ट। अब तुम्हारे रेटिना के बीच में और आई लेंस के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस कम, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड द रेटिना। पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस, यानी अपनी लेंस को पूरी तरह से कंप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, करेक्शन। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस, तो हमें क्या करना है, तो हमें u कितना रखना है इसमें बताओ, -25 सेंटीमीटर। तो जो हमें v दिया जाएगा फार पॉइंट, उसी पे हम इसको फिर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, ये इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। प्रेस बायोपिया, पर्सन नॉट सीन नियर ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली। ठीक है, नेक्स्ट कॉज, इट अकर इन ओल्ड एजिंग ड्यू टू वीकेंड ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जब ये ओल्ड एज में हो जाता है तो उसे नियर और फार दोनों ही दिखाई नहीं देता। आई लेंस विल बिकम इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, क्या हो जाता है, इनफ्लेक्सिबल, ये तुम्हें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं इसको, स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हम इसको बोलेंगे। और देखिए आगे आइए, करेक्शन। करेक्शन में क्या है हमारे पास, देखो इसके अंदर करेक्शन, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन हमारे में दोनों में ही दिक्कत करता है तो बाईफोकल लेंस भी यूज करते हैं। सम पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, बाईफोकल लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन। तो क्या है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। द पावर ऑफ नॉर्मल आई इज +4 डायोप्टर,
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नया टॉपिक इसमें शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अब देखो अगर डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों को विबग्योर और इन सब की चीजें में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड इट इज स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये बात भी सही है। मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट, देखो क्या होता है, अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं तो ये है हमारे पास, तो न्यूटन ने सबसे पहले देखा था अगर ये लाइट इस तरह से आती है तो ये इस तरह से अपने 7 कलर्स में टूट जाएगी। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो नीचे सबसे ज्यादा कौन आएगा, वॉयलेट, तो ये ऐसे जाना चाहिए था और ये वॉयलेट ऐसे है, तो सबसे ज्यादा एंगल इसका बनेगा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसको बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसका अगर म्यू निकालना पड़े तो मैं तो म्यू इज इक्वल टू होता है साइन डेल्टा प्लस ए, मिनिमम होता है ये डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, वैसे इसका कभी यूज मुश्किल से ही करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम किसका होता है, वॉयलेट का, मिनिमम किसका होगा, रेड का। वॉयलेट कलर ऑब्टेन्ड ऑन बॉटम ऑफ स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही है। रेड कलर इज ऑब्टेन्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बात भी सही है, सबसे ऊपर कौन आएगा, रेड, और सबसे नीचे कौन आएगा, वॉयलेट। तो ऐसे ऐसे पढ़ते हैं विबग्योर। अब इसकी हम बात करें, विबग्योर ये बन गया हमारे पास। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, अब देखो ये ध्यान रखिएगा, विबग्योर, अगर हम विबग्योर की बात कर रहे हैं तो इधर से इधर जाने पर लैम्डा बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटती है। तो क्या कह रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और वेवलेंथ बढ़े। वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज दिस 4000 एंगस्ट्रॉन टू 8000 एंगस्ट्रॉन। अब एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है ये भी ध्यान रखिएगा, तो एक एंगस्ट्रॉन होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, अच्छा रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, आइए देखिए यहां पे क्या कह रहा है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या कह रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्या है पहला हमारे पास, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी स्टार जो ट्विंकल करता है वो किस वजह से करता है, क्योंकि उसकी जो रिफ्रैक्शन होती है हमारी आंखों कभी ज्यादा कभी कम होती है, इसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग होता है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी सनराइज यानी सन अभी निकला भी नहीं और हमें दिखाई देता है इसकी वजह से, और डिले मतलब डूब जाए तब भी हमें दिखाई देता है। तो ऐसा करने में हमारे पास 4 मिनट का टाइम एनहांस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ पार्टिकल लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्कैटर लाइट बट नॉट कलर। क्या करता है, लाइट को तो स्कैटर करता है लेकिन कलर को स्कैटर नहीं करेगा। एग्जाम्पल डस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स, etc. साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट स्कैटर लाइट एज वेल एज कलर। ये लाइट को भी स्कैटर करेगा और कलर को भी स्कैटर करेगा। नेक्स्ट क्या है, ये वाली भी थोड़ी बात ध्यान रखिएगा, ब्लू कलर स्कैटर 10 टाइम्स फास्टर देन बिकॉज फास्टर देन रेड, फास्टर देन, ये थोड़ा याद रखिएगा, रेड, बिकॉज ब्लू कलर हाफ वेवलेंथ ऑफ रेड। वेवलेंथ ऑफ ब्लू होती है जस्ट लगभग हाफ होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा स्कैटर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सन अपीयर्स रेड एट सनराइज और सनसेट, स्काई बिकम ब्लू, स्काई बिकम व्हाइट। बिकम ब्लू कब होता है, जब हमारा सुबह मतलब दोपहर और सॉरी सुबह के बाद और शाम से पहले का जो वक्त होता है उसमें ऐसे होता है 12 बजे हमारा क्या होगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। चलिए अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटरनल रिफ्लेक्शन बता देता हूं क्या होता है। देखिए TIR अगर हम बात करें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, तो देखिए TIR की अगर हम बात कर रहे हैं तो TIR का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये डेंसर मीडियम है, लाइट मस्ट बी गोइंग फ्रॉम रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, कहां से कहां जाना चाहिए उसे, डेंसर से रेयर मीडियम में जाना होगा। ठीक है, तो देखिए तो ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम, और ये क्या है हमारा रेयर मीडियम। अब लाइट जो है वो क्या कर रही है, लाइट जो है वो जा रही है हमारे डेंसर से रेयर मीडियम में। तो दिस इज आवर नॉर्मल एंड दिस इज आवर लाइट। अगर ये लाइट हमारी
ऐसे जा रही है और यहाँ पे अगर ये ऐसे 90 डिग्री एंगल बना दे, ये 90, इसको बोला जाता है एंगल सी। तो इस एंगल सी जो है, एंगल सी जो है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, दिस इज आवर क्रिटिकल एंगल। तो अगर हम क्रिटिकल एंगल के बारे में जरा बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? हम लोग म्यू क्या लिखते थे? म्यू इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो लिखते थे। अब ये बताओ अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? तो साइन आई कितना है हमारे पास? साइन सी बाई 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये आ रहा है हमारे पास, तो दिस इज द वैल्यू। अब अगर हम ये बोलें कि चलो ठीक है ये है, तो ये वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम इसको, ये अगर हमारा एयर है और ये अगर हमारा ग्लास है, तो अगर हम एब्सोल्यूट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए अभी सही नहीं होगा। अब इसको हमें सही करके लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, ठीक, देखो कैसे लिखेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि अब एयर से इसमें लिखना है हमें, तो म्यू इजिकल टू क्या लिखेंगे बताओ? तो म्यू इजिकल टू लिखेंगे हम लोग साइन इंसिडेंट 90 मानेंगे और यहाँ पे कितना लेंगे? साइन सी। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बताओ? हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। डन? तो अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशन पहली, कंडीशन फॉर टी आई आर। देखो कंडीशन फॉर टी आई आर, पहला लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। दूसरा इंसिडेंट एंगल मस्ट बी greater than एंगल सी। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब देखो अगर ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो क्या होगा, समझना। अगर ये हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ, मान लीजिए हमारा ये आ गया, दिस इज एंगल विच इज ग्रेटर देन, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो ये लाइट अंदर आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, टी आई आर परफॉर्म हो गया। तो ये कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं? तो इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग कहाँ होता है? रेनबो में होता है। रेनबो तो नेचुरल है, रेनबो। और क्या करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये थोड़ी सी कहानी है हमारे पास जो ये है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइट। कंप्लीट थ्योरी हम लोगों ने कर लिया आपकी लाइट का। अब हम लोग क्या करने जाएंगे? अब हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे आपका लाइट का जो AMU में आए हुए सवाल हैं। ठीक है, तो वी आर रेडी टू सॉल्व द AMU लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। करें? चलिए तो अब हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बना लीजिए इसको पहले आराम से आप लोग। डन? चलें आगे। चलिए अब क्वेश्चन को हम करते हैं इसमें जो आपके AMU में आए हुए सवाल हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है हमारे पास? दिस इज योर फर्स्ट सवाल। ठीक है, ये हमारे पास पहला सवाल है और इसमें आप देख रहे हैं किस ईयर का है ये? तो ये आपके पास जो ईयर है वो ईयर है आपके पास 17-18 का। ठीक है, देखिए क्या है, फिगर शोज दिस कह रहा है लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B, यानी वो इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है, ये हमें बता रहा है। ठीक है, इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है। अगर इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है तो आपसे क्या पूछ रहा है? टू मीडियम दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू मीडियम A, यानी मीडियम B टू रिलेटिव मीडियम ऑफ दिस। तो मीडियम B टू मीडियम A, मीडियम B टू मीडियम A। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? साइन I अपॉन साइन R। आइए देखिए समझते हैं। साइन I कितना है? 60 और साइन R कितना है? 45।
तो क्या लिखेंगे साइन 60 कितना होगा √3/2। ऐसे क्या लिखेंगे बताओ 1/√2, 1/√2 कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ। तो ये आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इसका बताओ √3 × √2/2, ये कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा √2। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। सिंपल है, बिल्कुल वही हमने यूज किया जो हमें बढ़ाया गया। आगे बढ़े, आइए देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। देखो पावर ऑफ अ लेंस इज इतना, द फोकल लेंथ एंड टाइप्स ऑफ लेंस आर। तो पहली चीज तो निगेटिव है, क्या है -2.0 डायोप्टर। तो ये निगेटिव क्या बता रहा है बताओ, डाइवर्जेंट। क्या बोल रहा है बोलो, डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो क्या होगा, कॉनकेव। तो अब देखो कौन सा आंसर हो सकता है, तो ये दोनों तो नहीं होने वाले, ये बचा, ठीक है। तो कर लेते हैं, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो यही रह गया बस हमारे पास। तो f 1/f ये मीटर में होता है इज इक्वल टू -2, तो हम क्या लिख देंगे f इज इक्वल टू 100/-2। तो कितना आ गया बताओ -50 सेंटीमीटर। कितना आंसर हो गया बताओ -50 सेंटीमीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है देखो, ए बॉय ऑफ इतना टॉल, ए बॉय ऑफ इतना टॉल। तो इतना टॉल का क्या मतलब है, दिस इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी दी गई है बताओ, तो 1.5 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास विद हिज आई लेवल एट इतना बिफोर अ मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल, ठीक है। जो क्या कर रहा है, मिरर से इतना फिक्स्ड है। व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट ही कैन व्यू हिमसेल्फ। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले केसेस में जब भी इस तरह का होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, तो ये है आपके पास और ये है, तो ये आपका मिरर यहां टांग दिया गया है, उसकी आंखों से ऊपर ये आई लेवल हो गया। तो क्या कह रहा है, ए बॉय ऑफ इतना टॉल विद हिज हाई लेवल एट इतना बिफोर मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल, ठीक है। इतना दूर है ये और यहां से फिक्स कर दिया गया। इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर की। तो हमसे पूछ रहा है कितना होगा, तो जस्ट इसका आधा लिया जाता है। कितना लिया जाता है, आधा। तो कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है। चलिए करो इसको जल्दी से, चलिए ठीक है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है, एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। पहले तो हम लोग इरेक्ट इमेज के बारे में समझते हैं। तो इरेक्ट इमेज का मतलब है कि आपके पास वर्चुअल इमेज होगी, 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉनकेव मिरर, यानी HO इमेज है ना, तो थ्राइस कर दो और ये क्या हो जाएगा HI। चलिए भाई साहब ठीक है। इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस। तो R हमें पता है कितना बोलो 36 सेंटीमीटर। तो F बताओ कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। और कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो क्या लिख लेंगे माइनस। क्या लिखेंगे बताओ माइनस। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, तो यहां से हम m निकाल सकते हैं। m क्या आ जाएगा बताओ 3, HI/HO 3 आ गया। अब कैसी इमेज है, इरेक्ट है, तो कैसा लिखेंगे पॉजिटिव। इरेक्ट इमेज है तो क्या लेंगे पॉजिटिव। अच्छा अब ये पॉजिटिव आ गई है, तो हमें m पता है, f पता है, u निकालना है। तो हमें क्या पता था u/f इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज हम जानते हैं, दिस -v/u, -v/u यही होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास v और 1/v -1/u, ठीक। तो ये u हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 1। अब ये कितना है हमारे पास, u तो हमें पता ही नहीं, और f कितना है हमारे पास -18। अच्छा इज इक्वल टू v/u माइनस में रख दो, तो इसको उलट के रखेंगे तो 1/3 और माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो u/18 माइनस का 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस का हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, सही किया है ना हमने। अच्छा
लेकिन ये माइनस में होना चाहिए ना, माइनस में होना चाहिए v/u। तो इसको माइनस में रखेंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये बताओ, 7 क्या है, कॉनकेव मिरर है, इरेक्ट इमेज है, 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक। तो हमसे कह रहा है इमेज की, अच्छा इमेज डिस्टेंस बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आ गया हमारे पास, एम आ गया। इरेक्ट इमेज है तो क्या लिखेंगे, इरेक्ट है तो यही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। ये भी सही है, ये भी सही है। तो u हमें निकालना है, तो u हमारा कितना आ रहा है देखो, तो हमारे पास आ रहा है -4/3, तो ये कट जाएगा इससे, 6 आ रहा है, 24 गलत आ रहा है, 24 नहीं आना चाहिए, 18 हो गया हमारे पास। फोकल लेंथ इतना आ गया। An erect image 3 times size of the object is obtained with a concave mirror of radius of इतना, position of the object from the mirror, u बताना है हमें। तो हम क्या लिख सकते हैं देखो, हम लिख सकते हैं -v/u इज इक्वल टू 3। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू -3u। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/-18 इज इक्वल टू 1/-3u - 1/u। सही है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/18, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ये आ रहा है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे हम लोग, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस नहीं, हाँ -4/3u, 24 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। तो ये कट गया इससे 6, तो u इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 24, और 24 है भी नहीं। इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट का मतलब हो गया हमारे पास m पॉजिटिव हो गया, m पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, सब तो सही है। चलो इसको कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। और चलो दोबारा देख लेते हैं। देखिए क्या दे रहा है हमें, देखिए an erect image 3 times size of the object, ठीक है। तो हमें दिया है hi इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ ho, तो हम लिख सकते हैं hi/ho इज इक्वल टू 3, जो हो जाएगा -v/u। तो अगर ये -v/u है तो हम 3 इज इक्वल टू -u रख सकते हैं, ठीक। और कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है तो -2, तो -18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, -18 इज इक्वल टू हम कितना रखेंगे, -3/u -u, ठीक है। तो अब कितना आ रहा है हमारे पास, -1/18, तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 1, तो कितना आएगा, प्लस का 2/3 ऑफ u, तो 3 6 18 और ये हो जाएगा 12, तो u सॉरी कितना आ रहा है, -12 सेंटीमीटर। विच वन इज करेक्ट, दिस इज योर राइट, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ये वाला, साइन कन्वेंशन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट क्या है देखो,
ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, द पावर ऑफ ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ इतना एंड रेडियस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स क्या होता है। देखो प्लानो कॉन्वेक्स का मतलब है ये प्लेन हो जाए और ये इस तरह से हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्लानो कॉन्वेक्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लानो कॉन्वेक्स। अभी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें पीछे कराया, तो इसका आर कितना हो गया बताओ, इन्फिनिटी, और इसका आर कितना दे रखा है तुम्हें बोलो 15 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो लाइट रे ऐसे गिरेगी तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, खत्म बात। तो 1/f बोलो जल्दी से फटाफट, म्यू, म्यू कितना है बताओ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, म्यू -1 इंटू क्या लिखोगे 1/r1 माइनस 1/r2। तो लगाओ वैल्यू 1.5 - 1 इंटू ये कितना है बताओ 1/15, ये कितना है 1/∞। तो कितना आ जाएगा बताओ 5/10 और इंटू 1/15, तो ये 3 हो गया। तो f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा है पावर बताइए, तो पावर कैसे लिखेंगे, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा 100/30, तो ये कट गया 3.33 डायोप्टर, विच इज करेक्ट, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और आइए देखिए, विच शोज द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब तुम्हें अगर याद होगा हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, इमेज जो थी वो बिहाइंड द रेटिना बन रही थी, बस पहचान लो बिहाइंड द रेटिना कौन सी है। तो देखो ये तो ऑन द रेटिना, ये बिफोर द रेटिना है, ये ऑन द रेटिना है, ये क्या है ऑन रेटिना, ऑन रेटिना। तो ये क्या है करेक्ट आई, करेक्ट आई। ये क्या है मायोपिक आई, कैसी आई है बोलो मायोपिक आई। तो यही कौन सी बची हाइपरमेट्रोपिक, कौन सी है हाइपरमेट्रोपिक, क्यों, क्योंकि इमेज बिहाइंड द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना होती है तो क्या होती है मायोपिक, और अगर ऑन द रेटिना होती है तो क्या होती है नॉर्मल। क्या है ये आपकी नॉर्मल आई, कैसी आई है बोलो नॉर्मल आई। चलिए आगे बढ़ें और आइए देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या कह रहे हैं, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ दी। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्या आंसर होगा सिलियरी मसल्स, जो हमारा एक्शन होता है वो सिलियरी मसल्स की वजह से ही चेंज होगा। अब देखिए और क्या है हमारे पास, द कॉज ऑफ रिडेनिंग ऑफ द सन एंड ट्विंगलिंग ऑफ स्टार रेस्पेक्टिवली इज। तो किसके होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन एंड टिंडल इफेक्ट एंड दिस। तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, पहले क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और फिर क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही होती है। तो क्या आंसर होगा हमारे पास बी। ठीक है, चलिए और देखिए क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ f, द पोजीशन ऑफ द इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। तो देखो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं ये, तो हमने कहाँ रखी है इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है पोल और फोकस और C के बीच में यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी यहाँ कहीं बनेगी। तो क्या है एट द फोकस नो, एट इन्फिनिटी नो, बिहाइंड मिरर नो, बियॉन्ड C यस। कहाँ बन रही है बियॉन्ड C। चलिए आगे आइए देखिए, और इसमें क्या कह रहा है स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ इतना, द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी a spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of this, the mirror and lens likely to be both concave, both convex, mirror concave, lens is convex। देखो मिरर की अगर हम बात करें तो मिरर का फोकल लेंथ क्या है नेगेटिव, तो क्या बनेगा वो बताओ क्या बनेगा कॉनकेव, यानी मिरर तो हो गया कॉनकेव। ठीक है, और क्या कह रहा है स्फेरिकल लेंस की भी यही है, तो स्फेरिकल लेंस की बात करें तो वो ये होगा। तो अगर हम ऐसे बनाएं तो ये आएगा ये आएगा ये, तो इसके लिए नेगेटिव, तो ये भी क्या है कॉनकेव, तो बोथ आर कॉनकेव, खत्म। ठीक, चलिए आगे आइए। Two mirrors are placed at a right angle each other as shown in the figure. The total number of images of an object of इतना, तो बताओ इन दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, बस निकाल दो। तो एन की वैल्यू निकालो तो क्या लिखेंगे 360 डिग्री बाय थीटा, तो कितना आ गया 4, लेकिन 4 आंसर रखना नहीं है, क्या रखना है एक कम कर देना है, तो 4 - 1, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है 3, तो कितना आंसर करेंगे 3। कभी भी इवन आंसर मत करना, तो अगर जिसको नॉलेज होगी वो बगैर कैलकुलेशन करे 3 लगाएगा, ऑलवेज आंसर बी ऑड। अब देखिए ये क्या है हमारे पास,
क्या कह रहे हैं, इफ़ यू रीड अ बुक प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना इतना सेंटीमीटर फ्रॉम योर आई एंड द डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस टू रेटिना इज इतना mm, द फोकल लेंथ ऑफ योर आई इज। तो हमें क्या बताना है, आई की फोकल लेंथ बतानी है कितनी है। इफ यू रीड अ बुक प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम ए योर आई एंड डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस टू रेटिना इज 19 mm, द फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस इज। तो कैसे निकालेंगे बताओ, फोकल लेंथ निकालना है हमें, कितना है बोलो। तो कैलकुलेशंस में कर लेना, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। ये हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट हमारी कहां पर है, यहां पे रखी हुई है एंड दिस इज योर 35 सेंटीमीटर, ठीक। फोकल लेंथ ऑफ योर आई लेंस पूछा है, और यहां से जो हमारी इमेज बन रही है वो कितना दूर है बताओ, 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस mm है ना, तो 1.9 हम ले लेते हैं, 1.9 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकालना है। तो v कितना है हमारे पास, प्लस 1.9 सेंटीमीटर, और u कितना है बताओ, माइनस 35 सेंटीमीटर। तो करना क्या है हमें, f ही तो चाहिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो क्या लिख दोगे, 1/19 का यहाँ पे 10 ले लेना, और माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आएगा, f अगर हम लिखेंगे भी तो कितना लिखेंगे बताओ, 19 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 350 प्लस 19, 350 प्लस 19, तो 369। तो 369 का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको लगभग 350 मान लें, कितना मान लें, लगभग 350, तो ये इसको क्या करेगा, 1/10 टाइम्स काटेगा, तो 1.9, यानी इससे भी कम आएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 1.8। क्यों, क्योंकि हमने तो ये इस वैल्यू और कम आएगी, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा। डन, चलिए आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज। तो कहाँ रखेंगे, सिंपली 2f पे रख देंगे, यानी at the principal axis principal focus of the lens, no, at infinity no, twice the focal length, yes, यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी इमेज बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं, आइए देखिए ये वाला देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ। ये तो फिर दोबारा से रिपीट कर दिया, दिस इज ड्यू टू, ठीक है, एक्कोमोडेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, accommodation. The human eye can focus object different distance by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to accommodation. किसकी वजह से होता है, accommodation। चलिए आगे आइए, अब देखिए ये क्या है हमारे पास, समझिएगा इसको। A spherical mirror and a thin lens have a each of, फिर यही है, both क्या है, both concave, ठीक है, repeated सवाल है, देख लो, ठीक। ये देखिए, in which of the following magnification can be -1, कैन बी -1, इसके लिए क्या होता है बताओ, इसके लिए होता है ऑलवेज बी +1। कॉन्केव मिरर, अगर मिरर की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, -1 भी होगा, इसके लिए =1 भी होता है, -1 भी होता है, और >1 भी होता है, और <1 भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर कैन बी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो नहीं होगा, कॉन्केव लेंस ये, तो इसके लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए <1 होगा, इसके लिए भी <1 होगा, इसके लिए <1 होता है, इसके लिए भी <1 होता है, तो कौन बचा, ये बचा, तो दिस इज योर आंसर, ठीक। चलिए आइए, ये फिर से ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ इतना, तो क्या होता है हम लोगों के पास, एकोमोडेशन, ठीक है। चलिए और आगे आइए, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ इतना साइज इज प्लेस्ड एज इतना इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इतना एंड शार्प इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, रियल इमेज एट द प्रॉपर लोकेशन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। अब देखो क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ इतना साइज, तो HO कितना दिया है हमें, +5 सेंटीमीटर में, प्लेस्ड एट इन फ्रंट, U हमें दिया है -25,
और फिर क्या दे रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर और फोकल लेंथ इतना, एफ कितना दे रहा है हमें बोलो, 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो क्या लिखेंगे माइनस, तो बात खत्म। अब तुमसे क्या कह रहा है, एच आई बता दो। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं एम इजिकल टू क्या होता है, बताओ एम इजिकल टू होता है, तो एम तो हमें पता ही नहीं, इसे छोड़ो। तो यहाँ से v निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, -20 इजिकल टू 1/v प्लस 1/25। तो क्या करेंगे, -1/20 माइनस 1/25 इजिकल टू 1/v। तो कितना आ जाएगा बताओ, -25 और -20, 25 और -20, 45। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू -20 इंटू 25/45। तो कितना आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, तो -100 बाई दिस। अब हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। 25 हो गया, सही तो है। तो अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -5 और ये -4, सही आ रहा है, ठीक है। तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 100 बाई -9। चलिए अब क्या करना है हमें, अब v चाहिए, u चाहिए, है ना, HI/HO इजिकल टू माइनस लगाओ वैल्यू, -100 बाई 9 अपॉन -25, तो ये हो जाएगा 4, ये कितना है 5, तो 5/HO, सॉरी HI/5, यहाँ कितना है हमारे पास 4/9, तो ये 20 हो जाएगा, 20 लगभग 2 सेंटीमीटर। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, 900 हो गया, ये हो गया 20, An object of इतना size is placed 25 in front of a concave mirror of focal length इतना and sharp image is formed on screen placed at proper location. What is the height of the image? तो -100 ले लिया, 5 हो गया, 4 9 आ गया, 9/100/9, 100/9 v/u, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर जो है 2 सेंटीमीटर आएगा, तो लगभग यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस में आना चाहिए क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक, तो ये हमें मिल जाएगा। क्लियर, ये माइनस में आ रहा है, ओके। चलें आगे, आइए देखिए। ह्यूमन बीइंग हैव 2 eyes instead of 1 because it give a wider field view, it give a smaller field view, distant object can be seen easily, colored object can be seen easily। तो क्या है, it give a wider view, yes, क्या करता है हमें, ये wider view देता है, ठीक है। एक आंख से भी आप दूर की चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन जज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए आगे बढ़े। Image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than object. Where should the placed? कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कैसा होना चाहिए, एक ही बात बोल दी, वर्चुअल, तो बस पोल और फोकस के बीच में रख दो। तो कहीं दिया है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस, सेंटर नहीं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ फोकस नो, बिटवीन पोल एंड मिरर ऑफ फोकल लेंथ। तो क्या हो गया, ये वाला आंसर सही हो गया। चलिए और आगे बढ़ें, आइए देखिए अब क्या कह रहे हैं हमारे पास। द क्लियर स्काई इज ब्लू एंड सनसेट रेड बिकॉज the nitrogen in the air has a blue color, the oxygen in the air has a blue color, air molecule scatter more light than blue, air molecule scatter more blue light than red color। तो this is your right answer। air molecule में क्या होता है कि जो हमारा blue color होता है वो ज़्यादा scatter करता है as compared to the blue red color, ठीक है। चलिए और पर आगे आए, देखिए और क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है, ए मायोपिक पर्सन हैज अ फार पॉइंट। मायोपिक का मतलब क्या है, यू क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटी, यू क्या है हमारा बताओ, इन्फिनिटी, और ये जो वी है डिस्टिंक्ट विजन एट इतना, तो ये वी है हमारा,
तो -5.6 मीटर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, व्हाट फोकल लेंथ स्पेक्टिकल डज ही लेंस इज यूज्ड, तो कितना लिखेंगे, फोकल लेंथ पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, व्हाट फोकल लेंथ मस्ट बी यूज, तो मैंने बताया था तुम्हें v इजिकल टू क्या होगा f, तो क्या लिखेंगे -5.6 मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया -560 सेंटीमीटर, खत्म। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, दिस इज योर राइट। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a concave mirror of radius of curvature इतना at a distance of इतना, the position of the image could be of, तो बस निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन क्या कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो -20 हो गया इज इक्वल टू, अब क्या कह रहे हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 10, तो क्या लिख देंगे हम लोग -1 अपॉन 20 -1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -200 बाई कितना आ गया 30, सही है, तो ये कट गया, तो कितना आ रहा है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ रहा है हमारा -6.67 के आसपास आना चाहिए, आंसर इसमें है ही नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ निकाल लिया हमने, 20 आएगा विद माइनस साइन क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर ये होता है हम लोगों के पास, ठीक, तो ये हमने ले लिया। और क्या कह रहे हैं, An object is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 cm at a distance of 10 cm. The position of the image could be at a distance of, तो v हमें चाहिए, तो ये u हमारा -10 हो गया, ये हमारा आ गया, तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ये भी सही है। अगर हम यहाँ पे ले भी लें तो ये हमारा 20 LCM आएगा, तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2, v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू -20/3, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन गलत प्रिंट हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें, चलिए ये वाला देख लीजिए, इसमें आपके कितने सवाल हैं, ओके इसमें आप लोगों के 32 सवाल हैं। चलिए देखते हैं और चलिए देखिए ये क्या है, क्या कह रहे हैं, मोहन कुड सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters, हाउएवर ही वांटेड टू सी क्लियरली अप टू 10 meters, व्हाट टाइप ऑफ लेंस यू वांट टू एडवाइज हिम, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर वो यहाँ तक क्लियरली देख लेता है, कहाँ तक क्लियरली देख रहा है, मोहन कुड सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ 2 meter, ठीक है, ही वांट टू सी क्लियरली अप टू 10 meter, व्हाट टाइप ऑफ लेंस यू वुड एडवाइज हिम, यानी कौन सा हम उसको बोलेंगे कि वो कौन सा लगाए। तो इसका मतलब ये है कि वो दूर की चीज़ देखना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर तक देख पाता है। अब वो कहाँ देखना चाहता है, वो देखना चाहता है आपका 10 मीटर, तो ओब्वियसली बात है कौन सा लेंस होना चाहिए उसके पास जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बताओ, दूर की चीज़ को देख रहा है तो पावर जो होनी चाहिए वो उसकी कम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि उसकी आँख जो है यानी पास की दूर की चीज़ें उसे क्लियर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो जब दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं तो हमारा क्या हो रहा होता है, पावर हमारा क्या हो चुका होता है, बढ़ चुका होता है, तो हमें उसे क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर हमें कम करना है तो हमें कौन सा लेंस चाहिए होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अब या तो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे या फिर हम ये वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहते हैं, तो अब हमें कौन सा लेंस यूज करना है ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ देखना चाहते हैं, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये u है तो वो v पे चाहता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू क्या करेंगे बताओ 1/v f, तो क्या लिखेंगे 1/v - 1/u,
तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन -10 माइनस ऑफ -2, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो ये हमें मिलेगा -1/10 + 1/2, तो कितना आ रहा है ये, तो ये हमें मिल जाएगा 4 यानी 4/10। ठीक है, f आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 1/f आ रहा है हमारे पास। अब 100 से इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर, या मीटर में ही है ना, हाँ वो पहले से मीटर में है, तो कितना आ रहा है 0.4 डायोप्टर, कितना आ रहा है 0.4। तो दिस इज आवर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर टू विच आवर आई आर सेंसिटिव इज अराउंड। ठीक है, हमारी जो आँख की फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी आँख की जो है फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है। तो देखो अगर हम रेड कलर के बारे में बात करें तो रेड कलर की जो हमने भी पढ़ा है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर कहाँ तक होती है, जल्दी बताओ, 8000 एंगस्ट्रॉन। ये क्या है, हमारा वेवलेंथ है। तो ये बताओ हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो ये आ गया हमारे पास। अब लगा दो इस पर, क्या करोगे, c = λ × f, यही तो है। तो c कितना होता है हमारे पास बताओ, 3 × 10⁸। लैम्डा कितना दिया हुआ है हमें बताओ, 8 की पावर दिस इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, f तो कितना आ जाएगा बताओ। तो ये हम लिख सकते हैं 3/8 इंटू, ये हो गया कितना 7, तो 10⁻, कितना आ जाएगा ये 15। किस ऑर्डर में जा रही है, 10⁻15। तो अराउंड हम ले सकते हैं 10⁻, दिस। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे वो कम कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी से। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आया। तो एक अप्रॉक्सीमेट डेटा हमें ये समझ में आता है। चलिए आगे बढ़े और आइए देखिए, हाँ इसमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड वेयर इट इज प्लेस्ड। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हमें ध्यान रखना है कि m की वैल्यू क्या रखनी होती है, पॉजिटिव। तो hi जो है वो ट्वाइस ऑफ ho है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे hi अपॉन ho = 2, जो हमारा क्या होगा -v/u। ठीक है, तो हमसे क्या बोले, फाइंड वेयर इट इज प्लेस्ड। तो हम लिख सकते हैं v = -2u। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो हमें फोकल लेंथ भी दी हुई है, तो हम क्या लिखें, कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। तो -1/20 = -1/2u -1 क्या लिखेंगे हम लोग, -u। तो कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, तो कितना आ रहा है ये हमारे पास। तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्लस हो गया ये, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 में से 1 गया 1, 1/2u 1/2u और -1/20, तो ये कट गया। तो u = कितना आ रहा है, -10 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है, -10 सेंटीमीटर। विच वन इज राइट आंसर, विच वन इज राइट आंसर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आ गया ये। हाँ ये देखिए क्या है हमारे पास, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f द पोजिशन ऑफ द इमेज वुड बी बिटवीन f एंड 2f। क्या आंसर होगा, बिटवीन f एंड 2f, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 2f और f के पीछे रख दें तो इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पे कहीं बनेगी, डिमिनिश होगी। विच वन इज करेक्ट, दिस इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और आइए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये गलत है, कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज भी बड़ी बनती है, और अगर हम f पे रख दें तो वो सेम साइज बनती है 2f पे रखने पर, और बिटवीन f 2f रखें तो बड़ा होगा। तो ये तो गलत हो गया। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, क्या कह रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है। ठीक है, रॉन्ग बताना है। तो ये तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। अब क्या कह रहे हैं, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, तो बात तो सही है, 2 बार रिपीट कैसे कर दिया। इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, इज ऑलवेज स्मॉलर। अच्छा ठीक है, तो ये तो सही है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, दिस इज राइट। क्यों,
क्योंकि वो कह रहा है ऑलवेज स्मॉलर देन, तो ये नहीं होगा। तो विच वन इज करेक्ट आंसर? ये आपका सही है, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए आइए। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ पावर्स इज दिस एंड दिस आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड नेचर ऑफ द लेंथ। दोनों को जोड़ो जरा, कितना आ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कॉम्बिनेशन पावर कितनी मिलेगी हमें, प्लस 0.5 डायोप्टर। चलिए साहब ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेचर ऑफ द लेंस, तो कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब ये कह रहा है फोकल लेंथ कितनी है, तो फोकल लेंथ अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1/0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर में ले लेंगे, तो ये हटा दो, ये एक और लगा दो, इससे काटो ज़रा, तो 20, तो 200 है कहीं पे आंसर, यस। तो कौन सा है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है और 200 है। ठीक, चलिए। क्या कह रहा है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ सिचुएशन वेयर रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम 1 टू मीडियम 2। मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट पास हो रही है, चलो ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट पास कर रही है, चलो ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर वेयर आई एंड आर are the angles of incidence and the angle of refraction is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। n2 अपॉन n1, ये भी बात सही है। n2 अपॉन n1 अगर आपको याद हो तो मैंने तुम्हें लिखवाया था म्यू वाई एक्स, तो आपने लिखा था म्यू वाई ओवर म्यू एक्स। तो यहाँ पे अगर हम म्यू 2 to 1 लिख दें तो क्या लिखेंगे, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो वही स्टेटमेंट लिखा है उसने, ये भी सही है। The absolute refractive index of a medium I is the ratio of the speed of light in a medium to the speed of light in vacuum। ये गलत है, क्योंकि एब्सोल्यूट जो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो ये सही है। ठीक है, चलिए। क्या कह रहे हैं, 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length is इतना, in which case of the following statement is correct। तो 5 सेंटीमीटर है, कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, देखो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ है प्लस 20 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा है उसको, u हमें दे रखा है -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो बिटवीन f एंड 2f रख दिया है, यानी कहाँ रख दिया है हमने, ये f हो गया और ये हमारा 2f हो गया, तो हमने यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो किधर बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा। द इमेज लेंथ इज 10 से, अच्छा वो निकालना पड़ेगा, रियल इरेक्ट, रियल होगी इरेक्ट होगी, ठीक है, रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, इन्वेंटेड तो नहीं है, इन्वर्टेड होगी ये, इन्वर्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, रियल इरेक्ट तो नहीं होने वाली है, ठीक है, रियल के साथ इरेक्ट नहीं होती, तो ये तो हो नहीं, वर्चुअल तो बनेगी नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल तभी बनाता है जब यहाँ होता, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो कौन सा बचा, ये अकेला रह गया। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं, इमेज लेंथ इज इतना, इमेज लेंथ बाद में निकालेंगे, पहले v कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या v, तो 1/20 और से माइनस रखेंगे प्लस हो जाएगा, तो इधर लाएंगे तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v, तो कितना लिखेंगे बताओ, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा ऊपर, 3/60, यहाँ पे 2 से कर दो 2/60, तो कितना बचा दिस, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव, तो यही हमारा आंसर सही होगा। अब लेंथ पूछ रहे हैं, तो लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो m इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, m इज इक्वल टू क्या होता है, m होता है v/u, चलो वैल्यू लगाओ, रियल है तो क्या रखेंगे निगेटिव, रियल है तो क्या रखेंगे निगेटिव, तो कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5/hi/5, ठीक है, और माइनस लगा देंगे यहाँ पे, और क्या लिखेंगे बताओ, निगेटिव आएगा ना, v/v, अच्छा ये अभी कुछ नहीं रखेंगे, v कितना है 60 और ये कितना है हमारे पास 30, तो ये कट गया, 2 आ रहा है माइनस में, तो hi हमारा कितना आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो कितना आंसर हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। माइनस ये बता रहा है कि बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस चला, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसको
आई थिंक दिस इज योर लास्ट। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थ। The earth appears blue and green from space due to the reflection of light from water and land mass in its surface. The thin atmosphere around the earth acts like a greenhouse and keeps the temperature within suitable range. The ozone layer around the earth passes ultraviolet radiation coming from the sun to the earth. ये गलत है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि अल्ट्रा कभी नहीं चाहता कि सॉरी ओजोन कभी नहीं चाहती कि अल्ट्रा पास हो, वो हमेशा उसको रोकती है। तो उसने पूछा है रीड द स्टेटमेंट इज अबाउ, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइट, ठीक है, मैंने लाइट को कंप्लीट कर लिया आप लोगों का। तो वी हैव टू स्टॉप हियर। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा वो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका लाइट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो उसको हम लोग किसी और क्लास में ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू, इसे बना लीजिए आप लोग।